इससे दूर रहे, तेरे को पैच हो जाएंगे, ये वो है। ऐसा था कि लाइक मैं मंगल ग्रह से आके यहाँ रहने लग गई हूँ। मैं बहुत ज्यादा डिफरेंट दिखती हूँ, मेरे पैचेस हैं। सबसे शॉकिंग बात, लाइक सोचो, जिस दिन आपने श्याम बाबा का नाम लिया उस दिन आपका पहला मॉडलिंग प्रोजेक्ट मिला, और उससे पहले तक मॉडलिंग से कोई नाता नहीं था। सडनली मैं कुछ जानती नहीं थी भाई। इतनी बिजी दुनिया में किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है, और मैं जहाँ से निकल जाऊँ एक बार, वो मेरे को पहले तो देखेगा अच्छे से। मेरे स्पॉट्स मेरी पहचान बन गई। दिखाता हूँ, उसने फर्स्ट मेरे पैर पे हाथ रखा, मेरे को मतलब मेरे बगल में बैठा, ऐसे उसने मेरे पैर पे हाथ रखा, मेरे को वो अंदर से फील आना शुरू हो गया, उनका कुछ गलत है। Hi to lovely people, and welcome to yet another episode of Unfiltered with Yashita, and this is me, your host Yashita Nagpal. And you know, there are some stories that touch your heart in the most beautiful way possible, and this episode is just one of them. For today, we are hearing the story of Khushi Thakur, a girl from a very small village whose life completely transformed when she got to know that she has severe skin disease called vitiligo at the age of 9. Dreams shattered and life completely transformed. From working in a call center to being physically harassed, to being asked if she wants to be a prostitute, to her paving a way as one of the most successful models, specifically in the Indian makeup industry today. Her story is definitely a one to remember. So, what are we waiting for? शुरू करें? Hi Khushi, welcome to my show. Thanks for inviting me. Thanks again. Thank you for coming. अच्छा, तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। लाइक आज की डेट में तो कोई भी ऐसा मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई भी इंडिया में एक ऐसा मेकअप आर्टिस्ट है अच्छा रिनाउंड जिसके पेज पे मैंने आपको नहीं देखा। यू आर लाइक एवरीवेयर। बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ? लाइक हाउ डिड यू, द खुशी ठाकुर, हाउ डिड यू गेट इनटू मॉडलिंग? स्टार्टअप का तो ऐसा था कि मतलब मुझे कुछ भी, बिल्कुल भी सच में मैंने कुछ भी सोचा नहीं था, बाय गॉड। लेकिन मैं जो सोचती हूँ, इमेजिन करती हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि ये मेरे ड्रीम्स हैं। लाइक मेरे 3-4 ड्रीम्स थे बड़े बड़े मोटे मोटे कि ये पूरे होने चाहिए। जैसे कि मॉडल बनना। अच्छा, बचपन से सोचा था? नहीं, बचपन से नहीं, बीच में टीनेज में नहीं होता कि हाँ सबके इंस्टाग्राम पेज देख लिए, एक आध मैंने ऐसे शूट देख लिए थे, तो मेरे को था कि मेरे को भी वायरल होना चाहिए या फिर मेरे को भी ऐसे शूट करने हैं। मतलब मुझे वैसे कोई शूट नहीं करने थे, जैसे ब्रांड शूट होते हैं और ये गारमेंट शूट होते हैं, ज्वेलरी शूट होते हैं, ऐसा मुझे कुछ नहीं करना था। बस मुझे ये था कि हाँ मैं ब्राइडल लहंगा पहनूं और मतलब ऐसे मेरी वीडियोस हो। मैंने किसी फ्रेंड को देख लिया था। उसके बाद लाइक मैं बिल्कुल डिप्रेशन में थी उस टाइम। देन सडनली जो लवली मेकओवर्स हैं उनको मैं बहुत टाइम से एक्सप्लोर कर रही थी, उनका मेकअप और वो जो उनके खुद के लुक्स हैं एकदम एलिगेंट से, मतलब बहुत सुंदर लगते थे मेरे को। उसके बाद मुझे नहीं लगा था कि मेरे को एकदम से सामने से ऐसे ऑफर आएगा कि खुशी के उनकी तरफ से मेरे को कॉल आता है। मैं अपने नानी के यहाँ पे हूँ और अचानक मैं मंदिर में घूम रही थी, तो मेरे को एकदम से फोन आता है कि हेलो खुशी बात कर रहे हो? मैंने बोला हाँ, परसों मेरे साथ शूट के लिए आ जाओगे? मैंने कहा शूट? कैसा शूट? मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया उस टाइम के, मतलब क्या होता है इंडस्ट्री में, कैसे बैठना होता है, क्या करना होता है, कैसे शूट होता है। मैं बिल्कुल लाइक नथिंग थी उस टाइम, मुझे कुछ भी नहीं पता था क्या करना है। बस मेरा उस अकेडमी में एक फ्रेंड था अर्पित, जो मेरा सच में बहुत ही अच्छा बंदा है, बिल्कुल मेरे भाई जैसा है। मुझे था कि हाँ वो बंदा वहाँ पे है तो मैं कुछ सब कुछ कर लूंगी, वो वहाँ है तो मैं उसके भरोसे सब कर लूंगी। तो मैंने उनको हाँ बोल दिया। उन्होंने मुझसे पे आउट का पूछा, मैंने पे आउट का तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं क्या ही, ऑब्वियसली मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं नई थी। तो मैंने बोला कि मुझे कुछ भी नहीं पता, जो आपको ठीक लगे वो कर लेना। और बोला कोई बात नहीं, आप आ जाओ फिर कर लेंगे जो भी, जैसा भी हमारी बातचीत होगी। उसके बाद मेरे को दोबारा कॉल आता है अर्पित का, मेरे को भी शूट करना है तो एक काम कर, तू परसों लवली भैया के पास जा रही है तो मेरे पास आ जा। एक दिन पहले मेरा उसके साथ शूट हो गया। उस दिन भी मेरे को थोड़ा बहुत, मतलब मेरे को एक उसने बोला कि तेरे को एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे तेरे को वहाँ पे अच्छे लोगों के सामने परफॉर्मेंस देनी है। मेरे पास लिटरली वीडियोस भी हैं उसकी कि कैसे, मतलब वो मुझे समझा रहे थे कि ऐसे पोज करो, ऐसे पोज करो, हैंड मूवमेंट्स वगैरह, और किधर देखना है, मतलब कैसे देखना है, सब कुछ समझा रहे थे। बहुत ज्यादा मतलब ऐसे हो गई थी कि भाई कल मैं कैसे करूंगी, होपलेस जैसे हो जाते हैं एकदम से। उन्होंने मुझे, मतलब मैं अपनी विटलिगो को लेके स्ट्रांग थी, मैं ऐसे नहीं डरती थी, लेकिन मुझे ये था कि मैं वहां सामने जाके बैठूंगी, लोग मुझे कैसे ट्रीट करेंगे या फिर कैसे, क्योंकि अब तक मेरे साथ जो बिहेव हुआ था ना वो बहुत मतलब ऐसा था कि लाइक मैं मंगल ग्रह से आके यहाँ रहने लग गई हूँ।
मैं बहुत ज्यादा डिफरेंट दिखती हूँ, मेरे पैचेस हैं, तो लोग सोचते थे कि छूने से भी मेरे को ना हो जाए। तो ये सारी चीजें मेरे को, मैं फील कर चुकी थी, तो मेरे को ये था कि वहां लोग मेरे साथ कैसे बिहेव करेंगे। उस टाइम सोसाइटी ने ये सब एक्सेप्ट किया हुआ नहीं था। ये कब की बात है, मतलब कितने साल पहले की? ये है आज से 2 साल पहले की बात, 2022। हाँ, और मुझे डेट भी आज तक याद है। जो मेरा फर्स्ट शूट हुआ था वो 4 जून को हुआ था 2022 में। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई, ऐसे उन्होंने मेरे कपड़े चेंज कराए, मेरे को मतलब सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा यार सच में ट्रीटमेंट मिल रहा है। उन्होंने मुझसे बोला कि जस्ट बैठ जाओ, और हमारा शूट इतना अच्छा हुआ था। एंड आई गेस पूरी इंडस्ट्री में ही सबसे पहले उन्होंने ही आप पे विटिलिगो लुक किया, उसके बाद ही आप इतने वायरल हो, बिकॉज़ फर्स्ट टाइम लुक था। लवली भैया ने मेरा शूट किया, कम से कम 45-50 अराउंड स्टूडेंट्स थे, मास्टर क्लास थी, और उसमें मैं गई थी। तो उसके बाद इतनी सारी भीड़, लाइक मेरे को ऐसे घेर के खड़ी हो गई, वीडियोस, सेल्फीज। मेरा हस्बैंड भी मेरे साथ था उस टाइम, उसने बैकग्राउंड से भी वीडियोस बनाई थी बहुत सारी। उसके लिए भी ये सब नया था इंडस्ट्री, मतलब ये हमारी, मुझे नहीं लगता ऐसे भी लोग होते हैं। और मेरे को अपने आप को फील करी थी लाइक बस अब तो मैं ही हीरोइन हूँ अब तो मैं आ गई हूँ। उसके बाद मेरे को लवली भैया ने समझाया, अर्पित भैया ने समझाया कि अब तू इस इंडस्ट्री में आ चुकी है तो लोग तेरे को बुलाएंगे, कैसे तेरे को लोगों के साथ डील करना है, कैसे शूट्स होते हैं, बाटा कोलैबोरेशंस क्या होती हैं, कोलैबोरेशंस क्या होती है, सब कुछ उन्होंने मुझे परफेक्टली बताया। उन्होंने मुझसे बोला कि खुशी कहीं भी फ्री में नहीं जाना है, अपनी वैल्यू बनानी है, मार्केट में नाम बनाएगी तभी ही सब कुछ हो पाएगा। उसके बाद मेरे को घर जाए ज्यादा देर नहीं हुई होगी, मगर उस टाइम मेरे पास कॉल आता है कि मेरे इंस्टा पे मेरे को पहले तो मैसेज आता है, मैं नंबर शेयर कर देती हूँ, मतलब उन्होंने मुझे बुलाया। अच्छा, मतलब सेम डे जिस दिन आपका शूट था, उसी दिन रात को? हाँ, उसी दिन रात को मेरे को बुकिंग आ गई नेक्स्ट डे के लिए। उन्होंने मुझसे अमाउंट पूछा, मैंने उनको अमाउंट बताया, उन्होंने एक बारी में डन कर दिया। शी सेड यस, आ जाओ कल। मतलब तो, एक दिन से पूरी जिंदगी बदल गई। उसके बाद मेरे पास, तुम सोच नहीं सकते, लाइक मैं दिल्ली में फर्स्ट टाइम आई हूँ, और वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी जो मेरी वायरल हुई। मेरा तीसरा शूट था, हाँ तीसरा शूट था मेरा, और वो मेरी वीडियो 11.5 मिलियन पे जाती है। ये मेरी सबसे पहली अचीवमेंट। और अब तो बैक टू बैक काउंट भी आती रहती है। बस मेरी स्किन टोन का प्रॉब्लम था, उसकी वजह से मेरे को सबसे ज्यादा वही होती थी। मैं सोचती थी, एक जो पार्टी होती है नॉर्मली, उसमें कोई गेस्ट एंटर करता है, ठीक है, नॉर्मली लोग जो जानते पहचानते हैं वो हक करते हैं, मिलते हैं, ठीक है, ओके, कोई नोटिस नहीं करता, ठीक है, ज्यादातर कोई फैशन करके भी आ गया तो भी कोई नोटिस नहीं करता। लिटरली अगर उस पार्टी में मैं जाती हूँ तो लोग ऐसे देखते हैं, हाय, जिसको नहीं घूरना होता ना, जो मैंने रोड पे देखा है, इवन कोई बाइक से जा रहा है ना बंदा, वो भी पीछे मुड़ के देख रहा है। ऐसे सीन मैंने खुद मेरी आंखों में कैप्चर हो रहा है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ विटिलिगो। हाँ, जस्ट बिकॉज। और उसी चीज को मैंने अपना स्ट्रेंथ समझा, क्योंकि किसकी इतनी बिजी दुनिया में किसी को खाने का टाइम नहीं है, किसी को 2 सेकंड किसी को देने का टाइम नहीं है। उस टाइम में पब्लिक मेरे को देख रही है, मेरे को नोटिस कर रही है, मेरे आसपास के लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पे ये लड़की रहती है। लेकिन मुझे बचपन से था कि एक टाइम रहते ना सारी चीजें मुझे मिल जाएगी। मुझे अपने भगवान पे भरोसा था, सबको होना चाहिए। मैं एक लाइफ का रियलिटी बताती हूँ, वैसे तो ये नहीं बतानी चाहिए, बाय बार ये चीजें फिर रुक जाती हैं, लेकिन मैं फिर भी बताती हूँ कि मैंने ऐसा सुना था कि कलयुग में श्याम बाबा को ज्यादा पूजा जाएगा। ऐसे करके किसी फ्रेंड ने मेरे को ऐसे बोला कि ऐसे करके श्याम बाबा है वहाँ पे, और मैं उससे पहले बजरंगबली को बहुत मानती थी। तो भगवान तो सारे ही बराबर है, लेकिन ऐसा सुना है कि मान्यता उनसे मांगी चीजें पूरी होती हैं। तो फिर मैं यहाँ से, जब मैं डिप्रेशन में अपनी नानी के यहाँ गई थी तो मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। उसी टाइम मेरी किसी फ्रेंड का कॉल आया था, ऐसे ऐसे करके खाटू श्याम चल रहे हैं। मैंने कहा कौन खाटू श्याम, मैं तो नहीं जानती। उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लोर किया, मैंने गूगल किया, मेरे को लगा कि मेरे को पता करना चाहिए। फिर धीरे धीरे उनके बारे में सारी हिस्ट्री मेरे को पता चली, और मैंने उनका नाम लिया है उसी दिन मेरे को लवली भैया का कॉल आया है। वाओ, दिस इज रियली, जिस दिन आपने श्याम बाबा का नाम लिया उस दिन आपका पहला मॉडलिंग प्रोजेक्ट मिला, और उससे पहले तक मॉडलिंग से कोई नाता नहीं था। सडनली मैं कुछ जानती नहीं थी। दैट्स सो, मतलब तो मैं गूज़बम्स आए मुझे सुनते। तो मेरी जो है ना, मुझे पता है मेरे बाबा मेरी सुनते हैं, कनेक्ट है आप, ये मेरा दिल बिल्कुल कनेक्टेड है। ऐसे मैंने अर्जी लगाई है और मेरा काम हुआ है। मॉडलिंग का तो आपने बता दिया कि कैसे आपने सेम डे श्याम बाबा ने आपकी सुनी, और आपको अपना पहला दिन, वो मेरा पहला दिन था जब वो मेरी लाइफ में आए। हाँ, लेकिन उससे पहले लाइफ कैसी थी? लाइक आप क्या कर रहे थे? आप कितने साल के थे जब आप मॉडलिंग में आए? आप
मतलब मेरे को 2 साल हो गए मॉडलिंग में आए। मैं शायद 22 की रही होंगी अभी ना, एट दैट टाइम मैं 24 की हूँ। ओके, तो 22 से पहले लाइफ कैसी थी, आप क्या कर रहे थे? 24 से पहले इवन मैं बताती हूँ, विटिलिगो का टाइम जो मेरा था, मैं 9 साल तक तो नॉर्मल मेरा बचपन रहा लोगों के जैसा। दादा दादी के पास ज्यादा रहती थी, मेरा मन मम्मी पापा से थोड़ा कम ही लगता था। मैं स्कूल वगैरह सब कुछ मेरे दादा दादी के पास ही कंटिन्यू करती थी, क्योंकि मेरा मन ही उनसे लगता था। मेरी दादी मेरी मम्मी के बराबर थी। इवन अभी मेरे दादाजी की डेथ हुई थी, तब भी मैं वहीं पे थी। मैं 9 साल की थी, वैष्णो देवी से आए हैं, उसके 1-1.5 साल बाद ही मेरे को थोड़ा सा पैच निकला, बिल्कुल जरा सा, लाइक माइक्रोस्कोप से देखा जाए ना तो चींटी के मुंह के बराबर। इतना छोटा पैच इतना था? छोटा पैच, वो दिखता नहीं था। धीरे धीरे वो माचिस की तिल्ली के बराबर, जो उसका जो बारूद होता है जितना, इतना दिखना शुरू हुआ। तो मेरे पापा ने नोटिस करना शुरू किया कि ये मतलब एकदम से क्या हो गया। फिर धीरे धीरे वो इतना हो गया, एक हफ्ते के आइस के अंदर। पास हुआ हाँ, था? एक हफ्ते के अंदर वो इतना हो गया, यहाँ पे फैल गया। आयुर्वेद का अलग चल रहा था, मतलब एक साथ 3-4 प्रिकॉशंस मेरे साथ चल रही थी कि भाई किसी से भी तो ठीक हो। लेकिन मैंने जितनी स्पीड से दवाइयां खाई है ना, उससे ज्यादा स्पीड से इसने अपनी स्पीड पकड़ी और ये फैलता गया। पहले यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से हाथ पे, हाथ से पूरे पैर पे, पैर बॉडी पे कहीं नहीं था, हाथ पैर। देन वो फैलना फैलना शुरू हुआ, होता गया होता गया होता गया। तो उस टाइम मेरे दादाजी की डेथ हो गई, 2014 की बात हो गई है। मैं उस ट्रॉमा से ही नहीं निकल रही, क्योंकि वो मेरे बिल्कुल लाइक मम्मी पापा की तरह थे। मैं उस ट्रॉमा से नहीं निकल पा रही थी कि भाई मैं कैसे डील करूं। मैंने पहली बार कोई आदमी मरा हुआ अपनी आंखों के सामने देखा था, और मैं ही उनसे सबसे पहले मिली थी जब वो डेथ, मतलब डेड बॉडी थी उनकी। इट्स अ प्लानिंग, मैं ऐसे क्लियरली नहीं कह सकती, बट था कुछ ऐसा। मेरे को समझ नहीं आया कि उस टाइम मेरे को कैसे हैंडल करना है। फिर उसके बाद No, 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 no. Kushi, no. No, 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 that's okay. Kushi, no, please, please, please. बाद मेरे पापा आए, चल रही बट प्लानिंग कैसे थी? आई डोंट नो कि क्या हुआ, मैं ऐसे नहीं बोल सकती, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ तो मैं कैसे बोल सकती अच्छा, हूँ। मतलब आपको लगता है कि किसी हाँ, ने कुछ तो किया है। वो उस इंसान को कुछ भी नहीं, मतलब ना तो उनकी कोई बॉडी चेकअप होने दिया। इवन लाइक मेरे लिए सेपरेट अलग से इन्वेस्टमेंट की हुई थी मेरी शादी के लिए, मेरे लिए, क्योंकि मेरे को स्पॉट्स हो रखे थे। इसीलिए उनको लगा कि भाई उन लोग, वो पुराने लोग थे, उन लोग के अंदर ये था कि भाई लड़की की शादी करना ना प्रॉब्लम आएगी, पैचेस है तो। बट आपके लिए वो एज अ चाइल्ड कितना डिफिकल्ट था कि 9 साल के हो आप, अभी तक आपको कुछ नहीं है, एंड सडनली दुनिया आपको इतनी अलग नजर से देख रही है, एंड एवरीथिंग हाँ हाँ, एकदम से कैसे ये चीजें सारी बदल चीजें मेरे गई? को फील नहीं हो रही थी लोगों से। मतलब मैं एक और बताती हूँ, उसी मेरी दादी की गली में मेरी एक फ्रेंड थी घर के सामने जस्ट, वही वो बंदी, मैं उससे मिलती थी तो उसकी दादी लाइक इससे दूर रहे, तेरे को पैच हो जाएंगे, ये वो है। पता नहीं उस टाइम भी भगवान मेरे साथ कितना अच्छा कर रहा था या क्या नहीं कर रहा था, मुझे ये दिए। उसकी दादी ने बोलते बोलते ऐसे 2 साल निकाल दिए, दूसरे साल का लास्ट चल रहा था, उसकी दादी को पैच होने शुरू हो गए। तो आप कितने साल के थे? कॉलेज खत्म हो गया था? कॉलेज खत्म नहीं हुआ, मेरा कॉलेज चल रहा था, सेकंड ईयर चल रहा था। मतलब उस टाइम ये था कि अगर मैं अच्छा पढ़ लूंगी तो मेरे को जॉब मिल जाएगी अच्छी जगह, और ऐसे ऐसे करके मेरे अंदर इमेज बनी हुई थी कि शायद पब्लिक मुझे एक्सेप्ट कर लेगी, मुझे अच्छे नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट किया जाएगा। मेरे अंदर ये इमेज थी कि मैं पढ़ लूंगी, क्योंकि मेरा पहला सपना था आईपीएस बनने का। तो वो मेरा उसी टाइम टूट गया था जब मेरे को पैच होने शुरू हुए थे। लेकिन जैसे पैच मेरी बॉडी पे आए, मेरी उम्मीद वहां खत्म हो गई कि अब चाहे पापा कितना ही ऊपर से भगवान को बुला ले, लेकिन मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं लग सकती हूँ, क्योंकि मेरी जो प्रॉब्लम है, अगर कोई अंदर की प्रॉब्लम होती तो एक बार के लिए मेडिकल क्लियर हो जाता। मेरे स्पॉट्स दिखते हैं, वो लगेगा ही नहीं। कई बार अप्लाई भी किया, ट्राई भी किया, सबसे बात की, एक नहीं सपना हुआ। आपका टूटा, पर इसने पहला, दूसरे सपने को जन्म हाँ, दिया। वहां मेरा पहला सपना टूटा। वो मेरे डैड का सपना था कि भाई ये मेरी बेटी ये बनेगी। मेरा क्या था, एक मेरी एचओडी थी, वही मेरे से चिढ़ती थी। सी वॉज लाइक हर चीज को लेके यू दूर रहो। मैं पीछे बैठी हुई थी, ताकि आगे आगे बैठो, मेरे को सबसे आगे फ्रंट पे बिठा लिया लाके। वहां पे बैठने के बाद उसने, मैं जैसे एकदम चेयर आगे लेके गई, उसने बोला नहीं नहीं नहीं, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे होके बैठो। ऐसे करती थी। मैं सोचती नहीं थी, मेरे उसका 9 बजे की क्लास होती थी, मैं अपने कॉलेज में मेरी एंट्री 9:45 पे होती थी। बस न्यूज ऐसे पढ़ ही के, लोगों को कट ऑफ करना है अपनी हाँ। लाइफ से। तो मैंने ऐसे इग्नोर किया जैसे कोई बंदा अपने एक्स को इग्नोर करता है। ठीक है, मैंने उसको ऐसे इग्नोर किया। एक दिन उसने मुझे पकड़ लिया, लाइब्रेरी से वो मुझे पकड़ लाई। तो वो मुझे पकड़ के लाके इंसल्ट करना शुरू हुआ। सुनती रही सुनती रही सुनती रही, कोई नहीं, सुनाते रहो, बोलती रही कि औकात नहीं है तुम्हारी पढ़ने की, क्यों लेती हो तुम क्लास, तुम्हारे लुक्स अच्छे नहीं है, तुम्हारे माँ बाप की औकात नहीं होती तो क्यों भेज देते हैं तुम्हें कॉलेज।
ओह गॉड। मैंने कहा अब ये गई, आज से इसका बुरे दिन शुरू। अब तक खुशी ने किसी अब को कुछ नहीं बताती कहा। हूँ। मैंने कहा अब बताती हूँ। उस दिन से मैं दबंग हो गई। फिर मैंने उसकी क्लास लेना शुरू किया, मैं उसकी क्लास में जाने लगी, मैं उसका रूटीन चेक करने लगी कि भाई कब आती है, कब बैठती है, कितनी देर बैठती है, कब पानी पीने जाती है, क्या करती है क्या नहीं करती है। मैंने उसका राउंड अप लेना शुरू कर फिर दिया। क्या किया? मैंने उसके आगे नंबर बनाया। पूरा दिन दिमाग में चलता रहा, क्या करूं कैसे करूं, क्या करूं कैसे करूं, इसकी क्या करूं खटिया कैसे खड़ी करूं। कैसे करूँ हम? उसके बाद था उस दिन शनिवार था। फिर मेरे दिमाग में आया ओ शिट, कॉलेज खुलेगा मंडे को, आज इसको कॉलेज में ही बंद किया जाएगा हमेशा के लिए। अब ये 2 दिन कॉलेज में सड़ेगी बिना Oh, फोन के। shit. उसने अपना काउंटर पे फोन रखा, वो जाती है अंदर लंच करने के लिए, फोन भूल जाती है बाहर। वो मतलब किसी को भेजती है, उससे पहले मैं जाती हूँ। पूरी लैब खाली होती है, मैं चुपचाप जाके उसमें कुंडी मारती हूँ। पहले उसके जो पर्सनल रूम, छोटा सा रूम होता था, उसने बाहर काउंटर पे अपना फोन छोड़ गई टेबल पे लैब में। मैंने उसका फोन उठाया, स्विच ऑफ किया, उसके कमरे में हमारी कुंडी। और उसके बाद वो पानी बोतल, मेरे को ये था कि हाँ पानी बोतल इसके पास रहनी चाहिए, भूखी मर जाए कोई नहीं, चल जाएगा, व्रत रख लेता है इंसान, लेकिन पानी होना जरूरी है क्योंकि रोएगी तड़पेगी तो है ही अंदर। उसके बाद बाहर निकली, मैंने कॉलेज बंद किया, लैब बंद करी, दहन में भाग गई। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि उसके घर से कौन आया लेने, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद मेरे को 5 दिन बाद गई मैं, तो मेरे पापा को बुलाया गया। मैं पता चल गया सबको? मैं कैमरे में आ गई थी। ओह शिट। वो तो आना ही था भाई, कॉलेज से निकलना था, मुझे पता था बाहर कैमरा लग रहा है लैब के बाहर, बट तब भी कर दिया कि इसको हाँ, सबक सिखा के जाऊंगी। हाँ, जाना तो था ही यार। फिर मैंने कुंडी मारी, लाइक उसके बाद उन्होंने मेरे को क्या किया, निकाल दिया, कॉलेज से निकाल दिया। रस्टिकेट खत्म। रस्टिकेट खत्म। मैंने कहा चलो सही है, ये स्यापा खत्म। उसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। पेरेंट्स ने कैसे रिएक्ट किया? पर पेरेंट्स, मेरे पापा, जिंदगी में मैंने इतना बड़ा काम नहीं किया था। मैं स्कूल का एक टेस्ट मिस नहीं करती थी, और मैंने अपना कॉलेज से निकलवाना करवा लिया था। फरमाना निकल चुका था बिल्कुल। मैंने 15 दिन मेरे को घर में बंद रखा। उसके बाद मेरे को धीरे धीरे आजादी मिल गई, पहले गली में जाने की, फिर रोड पे जाने की, धीरे धीरे मार्केट जाने की, धीरे फिर मेरे को सारी आजादी मिल गई। अच्छा, मेरा ये भी सवाल है आपसे कि जैसे अब आप फेमस हो गए इतने, अब मॉडलिंग में आ गए, पॉपुलर हो गए, पैसा कमा रहे हो, एंड डेफिनेटली अपने आई थिंक पूरे सर्कल में ही जो लोग जिन्होंने कॉलेज कर भी लिया, ठीक है, और जो लोग चलो होम साइंस वाली वो टीचर या व्हाटएवर जो उससे पास भी हो गए, उनसे बहुत बेटर आज कमा रहे हो, रेपुटेड हो, पॉपुलर हो, तो अब वो लोग कैसे ट्रीट करते हैं जो पहले से वो शादी होके कैसी हो गई, बड़ी हुई सबकी हैं, ज्यादा सब शादी बदल गए, सब बदल गए। मतलब लाइक खुशी होती है अब कि जिन लोगों ने मुझे अवॉइड किया था वो मुझे वो दे रहे हैं, गली में, सोसाइटी में, आसपास कॉलोनी में। बट आपको लगता है कि जब जैसे आप हो, है ना, जब एक बंदा मतलब अर्न करने लग जाता है, अच्छा अर्न करने लग जाता है, तब लोग उसे और रिस्पेक्ट देते हैं, प्लस आपको तो जैसे आप बता रहे हो कि लोग अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, बट देन जब आपके पास लाइक फेम आया, आपके पास पैसे आने लगे, यू आर अर्निंग गुड नाउ, तो अब लोग आपको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। हाँ, ये चीज तो है। इवन फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स सब। मेरा मानना है ना, इस दुनिया में जिसने भी जन्म लिया है ना, तो जो भी रिश्ते हमारे बने हुए हैं, लोग कहते हैं नहीं माँ बाप नहीं करते, सब XYZ सबका किसी ना किसी से मतलब है। सबको किसी ना किसी से कोई काम निकालना है, तो ही रिश्ते हैं। तुम पैसा कमाओ, तुम्हारे पास सब कुछ है, रिश्ते अपने आप आएंगे। क्योंकि पहले टाइम क्या होता था, पहले लुक्स मैटर करते थे, सुंदर है बंदा, ये है वो है, तो शादी हो जाएगी, अमीर रईस घर में, ऐसा ऐसा करके। अब क्या है, तुम पैसा कमाओ, ठीक है, लुक्स मैटर नहीं करते, पैसा मैटर करता है। पैसा मैटर करता है। हाँ, तो हम यही बात कर रहे थे कि मॉडलिंग में आए, उसके बाद लाइफ बदली, उससे पहले क्या कर रहे थे आप, किस इंडस्ट्री में थे? मैं उससे पहले मेरा कॉलेज खत्म हुआ, उसके बाद मैंने सोचा कि भाई मैं कमाऊंगी, अब कमाना है, कुछ भी हो कैसे भी हो, बिना पापा की हेल्प के। जो टाइम पीरियड चल रहा था, तो सोसाइटी विटलीगो को एक्सेप्ट नहीं करती थी, तो मेरे को जॉब तो कहीं भी मिलना आसान था ही, और ऊपर से कास्ट से मैं जनरल में आती हूँ, तो गवर्नमेंट जॉब तो कैसे भी नहीं मिल रही थी सबसे, ठीक है। वहां से तो पॉइंट तो कट ऑफ हो गया। उसके बाद मेरे को कोई वैसे भी जॉब, मैंने पहले एक्सप्लोर किया, मैं कहीं जॉब करने के लिए, मेरे किसी फ्रेंड ने ना मेरे को एक कंप्यूटर की क्लास के उस पे लगा दिया, कैसे कैसे करके मैं वहां गई। वहां मेरे साथ मतलब बहुत अजीब चीजें हुई। तो उसने बोला कि वो कोई 50 से ऊपर की एज का था आदमी, उसने बोला मैं तुमको सिखाता हूँ। उसने फर्स्ट मेरे पैर पे हाथ रखा, मेरे को मतलब मेरे बगल में बैठा ऐसे, उसने मेरे पैर पे हाथ रखा, मेरे को वो अंदर से फील आना शुरू हो गया, उनका कुछ गलत है। के बाद उसने क्या किया, उसने बोला कि ना ऐसे ऑफिस में चुन्नी नहीं पहनते हैं, ये वो है।
मैंने कहा कोई नहीं, अब तो इसने कर दिया कांड। मैंने चुन्नी रखी निकाल के, लेकिन तो कुर्ता तो मैंने पूरा पहना हुआ था। उसके बाद उसने क्या किया कि लो मैं इधर बताता हूँ, और क्लोज आके ऐसे बैठ गया, बिल्कुल बिल्कुल सट के इधर बगल में। मैंने कहा अब ये बुढ़ापा खसकने वाला है। मन में मेरे ये चल रहा था। उसने उसके बाद ना, जैसे उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मैंने उठी और उसकी चेयर में मारी लात। मैंने उसको बोला, मैंने तेरी एक टांग तो कब्र में है, दूसरी भी ले जाना चाहता है क्या? उसने बोला कि ऐसे कैसे बोल रहा है। मैंने जो हल्ला मचा, उसका घर ना 2-3 गली पीछे ही था। हल्ला मचना शुरू हुआ। मैंने अपने फ्रेंड को फोन मारा, मैंने कि ये बुढ़ापा सटकने वाला है, अब जल्दी आ जा। आया, उसने उसको जो पीटना शुरू किया। मैंने कि भाई देख, उसकी उम्र का लिहाज कर ले, उसने कर लिया जो ठीक है उसके, लेकिन 2-3 जड़ चुका था वो बहुत तगड़े तरीके से, कॉलर पकड़ के धैड़ 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 3-4 दे दिए थे। फिर उसके बाद मैंने वहां से छोड़ दिया, मेरे यहाँ से दिमाग से खसक गया जॉब नहीं करनी। धीरे और फ्रेंड्स बने, उन्होंने मुझे कॉलेज उसमें लगवाया, कॉल सेंटर में। कॉलिंग वाज लाइक, मेरे को तब तक नहीं पता था कि कुछ फ्रॉड भी होता है, ऐसा कुछ भी होता है, मुझे कुछ नहीं पता था मेरा। अच्छा, तो वो जहाँ पे आप कॉल सेंटर में काम कर रहे थे, हाँ हाँ, तो वो ऐसा फ्रॉड करते थे? फ्रॉड मैं बता तो रही हूँ। मैंने वहाँ पे कॉलिंग करनी शुरू की, पहला दिन था मेरा, तो मैं चली गई। उन्होंने ऐसा किया था कि कोई बंदे, उनके पास ना बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते थे, तो हमें पूरा रॉ डाटा मिलता था, उनका हमें कॉल करनी होती थी। और वो जिस फील्ड में सर्च कर रहे होते थे, तो हम आसपास उसको वो डालते थे, कंपनी देखते थे, तो हम उसको कॉल करते थे, ऐसे ऐसे करके ना तुम्हारा इंटरव्यू सिलेक्ट हो गया है, तुम्हारा सिविल सिलेक्ट मतलब तुम्हारा बायोडाटा सिलेक्ट हो गया है, और तुम्हें ना ऐसे करके तुम्हारे 3 इंटरव्यू होंगे, फर्स्ट कॉलिंग होगा और दूसरा लाइव होगा, तीसरे में तुमको बुलाया जाएगा या सामने, ऐसे करके इंटरव्यूज होंगे, तुम्हें उसके लिए 3,000 रुपए पे करने हैं। ओह, और ये सब आपको हाँ, नहीं पता था कि ये कुछ सब नहीं फ्रॉड कर रहे हो ये आप सब उनके फ्रॉड, मैं साथ? सोच रही रियल होगा। अब क्या होता है कि मैं ऐसे करके कर दी थी, 2-3 दिन हो गए, मेरा एक भी वो नहीं आई, पेमेंट नहीं आई। ठीक है, बताओ, वो फ्रेंड्स वहाँ कोई नहीं बनता था, वहाँ कभी भी कोई फ्रेंड्स नहीं बनते कॉल सेंटर में, कोई अंदर की बातें नहीं बताता। अब तो सब नॉर्मल हो गया, लेकिन पहले ये सब नहीं होता था। अब तो इलीगल आई, मतलब पहले भी इलीगल होगा बट पता नहीं अब होगा आपको। यार गवर्नमेंट, तुम्हें सब तो पता है यार, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, सब पैसे खाते हैं। उसके बाद मेरे 1 हफ्ते बाद मैं घर जाती हूँ टॉयलेट करने के लिए, मैंने एक बंदे का सिलेक्ट करा दिया था। तो ना वो गए थे ना, वो आगे डाटा देने के लिए, कि भाई वो पूछ रहे थे कि मतलब फाइल में लिख, हमारे ना वो होते थे, एक पेपर्स होता था, उस पर लिख लेते थे हम, ये क्लाइंट राजी हो गया, इसने पेमेंट कर दिया, इसकी रिसीव हो मतलब गया। ये फ्रॉड का भी पूरा हाँ, डाटा बनता था हाँ, कि सब हमने कुछ, एक सब कुछ, फ्रॉड सब किया कुछ, है? हाँ, ओह सब कुछ गॉड। डिटेल्स रहती है सब चीज की। तो उसने मेरे इतने कस्टमर बन गए, ये कल पेमेंट कर देगा, और ऐसे ऐसे करके वो आगे लेके जाते हैं। तो जो मेन रूम था ना, उसके साइड में मेरे वॉशरूम हुआ करता था। तो मैं निकल के गई, तो वो कांच ना खुला हुआ था। मैंने कहा सुन लेती हूँ क्या चल रहा है, मेरा अंदर मन नहीं लग रहा था, मैं बाहर ऐसे ही बैठ गई, मैं फोन चला रही हूँ, मेरे पास कीपैड फोन होता था, मैं चला रही हूँ फोन, मैं इनकी बातें सुन रही, धीरे 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 धीरे। तो मेरे कानों में आवाज आई कि ना, उसने बोला, वो लड़की भी कोई नहीं थी, उसने बोला कि सर इंटरव्यू कैसे होगा, सामने वाले का ये वो है। और वो कोई जान पहचान की उनकी बंदी थी, उन्होंने बोला कोई इंटरव्यू नहीं होता। और उसके बाद ना, वो नंबर ही ब्लॉक हो जाते, पता नहीं उन्होंने ऐसे कुछ सिस्टम बनाया था कि वो नंबर ब्लॉक हो जाता, मतलब पेमेंट करी हाँ, उधर से सामने वाला हमें कॉल नहीं कर सकता, हम ही कॉल कर सकते हैं। ओह, ऐसा कुछ था। मैंने कहा शिट यार, मतलब आप खुद मतलब फ्रॉड कर रहे थे, आपको हाँ, रियलाइज हुआ? फिर मैंने सबसे पहले तो शुक्र मनाया अपने आप का कि मेरी एक भी पेमेंट नहीं आई है। राइट। देन उसके बाद मैं अंदर गई, मैं इतनी शॉकिंग थी ना कि इतनी पेमेंट्स आ रही हैं और ये सब फ्रॉड है। मैंने कहा यार, मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। पता होते हुए भी लोग कर रहे हाँ, थे चीजें, क्योंकि उन्हें सैलरी मिल रही है। मैंने कहा, मैंने उस तरीके से नहीं सोचा, मेरे दिमाग में आया कि यार कल को मेरे पापा के पास कॉल आए राइट। और वो बोले कि ऐसे से, भाई वो हम 4 बच्चे हैं, हमें पता है हम कैसे काट रहे हैं, और औरों की भी फैमिली, यार कोई मेहनत करके मेहनत से पूरे कमाते हैं 25, चाहे obviously। कोई 10,000 भी कमा रहा है। उन्होंने ना सब तरह की फील्ड के बंदे पकड़े हुए थे, 25 से 30,000 सैलरी वाले भी, 80 से 90,000 सैलरी वाले भी, सब पकड़े हुए थे, सबका डाटा था उनके पास। भाई उसकी बददुआएं तो लूंगी मैं, वो बददुआएं तो मुझे ही देगा, मेरी आवाज, मेरी कॉल पहली गई है, तो भाई बददुआएं मुझे मिलेगी। तो वो मैंने कहा बाइकआउट करा उसे। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने फ्रंट डेस्क के लिए अप्लाई किया, मैं गई, उसने मेरी शक्ल देखी, उसने मुझे अंदर बुलाया, कपड़े वपड़े सब ठीक थे, उसने मुझे अंदर बुलाया, उसने बोला कि ना आपको पता है आपके लुक्स ना फ्रंट डेस्क पे बैठने के नहीं है, आपको पता है जो क्लाइंट आता है ना, वो सबसे पहले ना सामने वाले की पर्सनालिटी देखता है, ये सारी चीजें ना मैटर करती है। मैं मानती हूँ, अब मैं मानती हूँ मैटर करती हैं, क्योंकि तुम भी कोई बिजनेस चलाओगे ना, तुम चाहोगे फ्रंट पे जो बंदा बैठा है ना वो बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, हर कोई रखता है, ये लड़कियां सुंदर, सब हर कोई रखता है, सबका हक है भाई, सब अपना बिजनेस चलाने के लिए कर रहे हैं उस टाइम। लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा लग गई वो बात। ठीक है, अब मैं बस उसी बंदे का वेट कर रही हूँ कि वो मेरे इंसान ना मेरी आंखों में छपा हुआ है,
वो इंसान मेरे को कभी दिखेगा ना तो आपको ऐसे बोला हाँ, मैंने कहा अब देख मेरी पर्सनालिटी, अब रखेगा तू, तेरे से 4 गुना ज्यादा कमा रही हूँ अब बोल। नहीं मैंने उसको बोला मैंने अब रखेगा तू, अब मैं नहीं करूंगी तेरे यहाँ जॉब, ठीक है। बाद मैंने अपने फ्रेंड को बोला, मेरे डांस तो मैं बचपन से करती थी, मेरे पापा बहुत अप्रिशिएट करते थे मेरे को डांस को लेके, लेकिन मैं जिस कास्ट से बिलोंग करती हूँ, राजपूत हैं हम लोग, तो यहाँ ये झांकी वाकी ये सब चीजें एक्सेप्ट नहीं करते। मेरी मम्मी मथुरा की हैं, तो मेरी मम्मी सब भाई मेरे राधा कृष्ण वहीं के होते थे, वहीं के हैं, तो मेरी मम्मी ने एक्सेप्ट कर लिए चीजें। मेरी मम्मी ने मेरे को चुप चुप के भेजना शुरू कर दिया। तो मतलब आप राधा बनते थे, डांस करते? सबसे पहले मैं राधा बनी रेडी थी, तो मैं पार्वती बनी हुई थी। मेरे को कुछ नहीं आता था, मैंने एक ही गाना सुना हुआ था, भांग पीली गौरा ने, बस इतना पता था। वो गाना मेरी मम्मी सुनती रहती थी, तो उसमें उसके मेरे आदत थी, मैंने किसी को कुछ देख लिया ना करते हुए मैं कर लूंगी, कर दिया बिल्कुल जैसे वो कर रही थी सेम कर दिया। तो मम्मी सपोर्ट कर रही थी कि भाई हाँ ठीक है। मैंने पहली जो पेमेंट थी ना, मैंने मम्मी के लाके हाथ में रखी, मैंने मम्मी ले ये है मेरी मेहनत की कमाई, अब मैं तेरे को पैसे देने का हकदार हूँ, ठीक है। तो मुझे वहां से 500 रुपए मिले, मैंने 500 रुपए लाके मम्मी के हाथ में रख दिए। ये क्या होता था, इसमें आज भी यही एंट्री है, 250 रुपए एंट्री होती है हमारे यहाँ, एक एंट्री के 250 होते हैं। पहली एंट्री राधा की होती है, दूसरी एक लड़की की जो एंट्री होती है। मतलब पहले आपने 250 रुपए कमाए थे? नहीं 500 नहीं, मेरा वो रैली थी, रैली में 500 मिलते हैं, 1000 भी मिल जाते हैं, तुम्हारी अपनी डिमांड के ऊपर है तुम्हारा डांस। अपने पहले जो पैसे मम्मी के हाथ में दिए वो 500 रुपए? हाँ, वो आज तक मेरी मम्मी ने बिल्कुल संभाल के रखा है। तो अब मतलब अब इतनी सिचुएशन चेंज हो गई ऑब्वियसली, अब आप अलग करियर में हो, इतना अच्छा कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तो पहली कमाई 500 थी। अब तो कुछ नहीं पता कमाने के लिए। तो मेरा पहला साल ना ऐसे था कि मैं ना पूरे साल के 30 दिन दिल्ली जा रही हूँ शूट करने के लिए, मेरी इनकम लाख से भी ऊपर थी। मेरे को पता है मैंने अपने उसमें से कितनी सारी चीजें कर ली अपने दम पे, हर चीज। अब मैं जहाँ रह रही हूँ सारी चीजें मैंने अपने दम पे की हुई है, सब कुछ, फोन से लेके इवन अभी भी मैंने 1-1.5 लाख का फोन लिया, ये भी सब कुछ मैंने अपने दम पे किया है। बट आपसे लोग कितने इंस्पायर्ड हैं, आप निकल कर आए। क्यों जरूरी है ठीक होना, क्यों मैं ऐसे नहीं रह सकती, क्यों मैं भगवान की दी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मेरे साथ हुआ है, अगर उन्होंने मेरे लिए ये लिखा है, मेरे को इतनी शक्ति दी है कि मैं ये सब झेलूं, तो भाई वो चाहते होंगे ना उन्होंने मेरे फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो सोचा होगा कि मैं इसके लिए क्या हूँ। अगर मेरे को स्पॉट नहीं होते ऑब्वियसली मैं इतनी जल्दी यहाँ इंडस्ट्री में नॉर्मल मॉडल जल्दी फेमस। नॉर्मल मॉडल क्या करती है कि शूट करती है फ्री में कोलैबोरेशंस में, उनको नाम बनाने में कम से कम 4-5 साल लगते हैं। मैंने ना 1 महीने में नाम बनाया। अच्छा खुशी, टेल मी दिस कि आपके कॉन्फिडेंस की क्या है? कॉन्फिडेंस की है कि सबसे पहले तो ना, तुम चाहे दुनिया की सबसे बुरी इंसान हो, तुम अंदर कुछ भी चल रहा है, खुद को कभी ये मत समझो कि मैं बुरा। अगर तुम कुछ भी खुद देखो, एक जो मैं एक जिद्दी लोग क्या करते हैं, वो उनके लिए वो काम धंधा है, ठीक है, लेकिन वो प्रोस्टिट्यूट है। लोगों को उनको किस नजर से देखते हैं कि भाई वो तो प्रोस्टिट्यूट है, ये कर रहे हैं, ये कितनी गंदी दिखती है और उसके साथ क्या होता है, वो सारी चीजें बैठी होंगी उन लोगों के लिए, लेकिन वो अपना घर चला रहे हैं, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग है। हाँ मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। अब तुम चाहे गलत कर रहे हो ना, तुम अपनी चीज के लिए बोलो हाँ मैं कर रही हूँ, मुझे है, मुझे भी है भाई, वही मेरे अंदर, तुम तो फिर भी पॉजिटिव वे में हो। वो चीज भगवान के हिसाब से गलत है, लेकिन भगवान ने कहा है जो चीज तुम्हें खाने के लिए दे रही है तुम वो काम करो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम चोरी करने लग गए, डाका डालने लग गए, ये सारी चीजें करने लग गए। पॉजिटिव वे में रह के करो। मेरे को मौके इतने मिले थे ना मेरी लाइफ में, मेरे को इवन प्रोस्टिट्यूट्स भी मिली थी, उन्होंने मेरे को बोला कि खुशी पैसा कमाना है, ऐसे जल्दी से बोल कर सीरियसली मेरे को ऐसी लड़कियां भी मिली। I mean, I don't know, it's like so heartbreaking to even know that you were approached for prostitution. मतलब I can't even imagine कि आपके माइंड में उस टाइम क्या चल रहा होगा। बट खुशी, जैसे आपके तो फेस पे विटिलिगो था, राइट? लाइक इट स्टार्टेड ऑफ ओनली ऑन योर फेस, बट देर आर सो मेनी गर्ल्स आउट देयर लाइक जिनको विटिलिगो है भी नहीं फॉर दैट मैटर, हु आर जस्ट सो कॉन्शियस इन देयर ओन स्किन्स, जो डरती है टू मीट पीपल। देर इज लाइक अ सॉर्ट ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो उनके अंदर ही है। आपको उनको क्या कहना है, लाइक व्हाट यू हैव टू से टू देम? कभी भी किसी को कोई बीमारी फील मत करो। पहली बात तो ये जो विटिलिगो है ना तो कोई बीमारी है, इट्स अ स्किन डिस्कलरेशन जो किसी के भी साथ हो सकता है, ठीक है। अगर चाहे तुम्हारे थोड़ा सा भी पैच है ना तो अपने आप को खूबसूरत समझो, बाहर निकलो। स्पेशल लड़कियों को डरो मत, अपने आप को समझो कि तुम डिफरेंट हो, तुम्हारे पास सबसे प्लस पॉइंट है, तुम डिफरेंट हो और दुनिया तुमको नोटिस कर रही है। ये सोच के चलोगे ना तो तुम्हारे अंदर अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा।
Okay, so with this, we come to the end of this episode, and I really think this episode must have changed your mindset towards life. And to all the girls who are watching, to all the guys who are watching, be comfortable in your own skin. Just learn to embrace your flaws, learn to embrace that you look different, and that's beautiful in itself. Okay, so on that note, we come to the end of this episode, and I really hope you enjoyed. And if you did, please don't forget to like, share, comment, and subscribe, and keep watching Unfiltered with Yashita.